ये जो वीडियो बनाई जा रही है स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के एक बच्चे के मैसेज आने के बाद बनाई जा रही है। एक बच्चे ने बोला था कि सर मुझे ट्रायंगल चैप्टर के अंदर थेल्स थ्योरम जो है वो मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, पर मेरे को वो क्या बोलते हैं, जब मैं एग्ज़ाम में करने बैठता हूँ तो मैं मिक्स हो जाता हूँ उसके अंदर। तो क्या आप इसको एक इजी वे से समझा सकते हो? देखते हैं, शायद आपको ये वे इजी लगे। देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है स्टूडेंट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या इसी का नाम होता है स्टूडेंट थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, भी कहना क्या चाहता है? तो स्टूडेंट ये कहना चाहता है, जैसे वो कहता है ना थ्री इडियट्स में, भी कहना क्या चाहते हो। तो ये कहना चाहता है स्टूडेंट कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो वो करेगा क्या, वो बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। अगर आपने किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे डी ई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बी सी के, तो उसने बाकी जो दो साइड है ए बी और ए सी, इन दोनों को इक्वल रेशो में डिवाइड किया होगा। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिख के दिखाऊं जो इसने बोला है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपको ये गिवन है कि दो लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर आपको प्रूफ की बात करनी हो कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो रेशो यानी ए से लेके डी तक का रेशो वो इक्वल है डी से लेके बी तक के, फिर ए से लेके ई तक का रेशो और वो इक्वल है ई से लेके सी तक के। तो अगर आपको लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो क्या आप उनका रेशो इक्वल कर सकते हो, ये आपको इसमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन याद करवाता हूँ ताकि आपको याद रह सके कि स्टार्ट कहाँ से होगा, ड्राइव कहाँ से होगा। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ दो क्रॉस लगाने हैं। अब दो क्रॉस कैसे लगाने हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एक क्रॉस तो स्टूडेंट आप एक काम करोगे, कनेक्ट कर दोगे, डी को सी से कनेक्ट कर दोगे और इधर बी को ई से कनेक्ट कर दोगे, तो एक क्रॉस तो आपका इस तरह लग जाएगा। दूसरा क्रॉस क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पूरी लाइन के ऊपर। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम है डी एम। और इस पूरी लाइन के ऊपर मैंने ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसका नाम है ई एन। तो एक क्रॉस ऊपर परपेंडिकुलर का बना है और दूसरा क्रॉस आपका कनेक्शन का बना है, यानी ज्वाइन करने से बना है। तो अगर आपको ये दो क्रॉस याद रह गए तो इट मीन्स आपने थेल्स थ्योरम ड्राइव कर ली स्टूडेंट। तो आपको करना क्या था, आपको बस ये गिवन था कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के अगर आपको पैरेलल लाइन दे रखी हो, एक साइड की अगर आपको पैरेलल लाइन दे रखी हो, तो क्या वो लाइन बाकी दोनों साइडों को, क्या वो बाकी दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी क्या। इट मीन्स ए डी अपोन में डी बी जो है क्या वो इक्वल होगा क्या ए ई अपोन में ए सी के। देखते हैं स्टूडेंट। तो करना क्या है, तो आप एक काम करो, एक आप ले लो ट्राइंगल ऊपर वाला, यानी इस ट्राइंगल में आ जाओ, क्योंकि आपको ए डी चाहिए, मेरे को ए डी चाहिए। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसके अपोन में जो भी आपको चाहिए, मेरे को चाहिए डी बी, तो मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो याद करो स्टूडेंट, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस। तो आपने बेस तो पहले से ही आपने दिमाग में फिक्स करा कि आपको ए डी चाहिए, इसीलिए आपने परपेंडिकुलर पहले से ड्रॉ कर दिया था इसके ऊपर कि आपको परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, ई एन मिल जाएगा। इस तरह आपका इस ट्राइंगल में बेस क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, बेस आपका हो गया डी बी। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल पे भी यही काउंट होगा, परपेंडिकुलर ट्राइंगल में हो, ये कब आपने सोचा था। याद करो, आप जो छोटी क्लास से पढ़ते थे, जब आपके ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होते थे तो आपको परपेंडिकुलर की जो साइड होती थी वो बाहर ही दी होती थी। तो इस ट्राइंगल के ऊपर भी परपेंडिकुलर यही काउंट होगा स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही होता है, वो आपके एक्यूट ट्राइंगल होते हैं। आपने एट्थ नाइन्थ में, नाइन्थ में तो आप हो ही नहीं, आप टेंथ में हो क्योंकि बीपीटी जो है टेंथ में है। तो आपने एट्थ के अंदर ऐसे कई क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में होंगे कि जब आपने कि ट्राइंगल का एरिया निकाला होगा तो आपका जो परपेंडिकुलर है, कई बार बाहर दिया होता था कि परपेंडिकुलर जो है वो 8 है और बेस जो है वो 10 है, एरिया फाइंड करो, तो आप बेस हाफ बेस इनटू हाइट यूज़ करते थे। तो ये आपको दिमाग में कुछ एक कंसेप्ट हैं जो एट्थ क्लास के हैं, वो क्लियर होने चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमारा सा हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट यहाँ भी ई एन ही बनेगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, ई एन से ई एन कैंसिल हो रहा है, यहाँ आ रहा है ए डी अपोन में डी बी। तो अपना आधा काम तो हो गया। अब ऐसे ही मैं दोबारा एरिया निकाल लेता हूँ।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और ए डी क्यों लिया, ताकि वहाँ पर ए ई आ जाएगा, परपेंडिकुलर मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, और एक मुझे चाहिए ई सी, तो मैं एक ट्राइंगल ये ले लेता हूँ, ट्राइंगल डी ई सी। तो स्टूडेंट देखें हाफ बेस, बेस आपका हो गया ए ई, और परपेंडिकुलर आपने कौन सा ड्रॉ किया यहाँ पे, डी एम। अब वही बात, इस ट्राइंगल का बेस क्या बनेगा स्टूडेंट, ई सी, और परपेंडिकुलर कौन सा है, डी एम है, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि परपेंडिकुलर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल में आए, ये भी आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर बाहर ही काउंट होगा। तो फिर आपका हाफ से हाफ कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, तो ए ई अपॉन में ई सी आ गया। अब ये कैसे बोल दें कि ये दोनों इक्वल होंगे, जबकि ये तो इक्वल है ही नहीं स्टूडेंट, इसके लिए आपको थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये चीज़ तो इक्वल है, जो ट्राइंगल इस वाले में आया था इधर साइड से जब लिए थे, तो ये ट्राइंगल तो तब भी वही आया था, जितना इसने एरिया कवर किया है इसने इसके साथ भी उतना ही एरिया कवर किया है जितना इसके साथ किया है, ये चीज़ तो बराबर है। लेकिन इन दोनों को ध्यान से देखें, ये तो है डी बी ई और ये है डी ई सी, ये है डी बी सी और ये है डी ई सी, तो ये कैसे बराबर होंगे, तो आप इसका कुछ तो यूज़ करो भी, आपने कोई जो गिवन है उसका आपने कुछ यूज ही नहीं किया, जो आपको कहते हैं ना कुछ जो दिया है उसका यूज़ तो करो। तो वही बात, जो पैरेलल दिया है उसका कुछ तो यूज़ करो। तो अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हमारे को ख़राब कर रहे हैं वो दोनों एक ही बेस पे बन रहे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। कि एक ही बेस पे अगर आपके दो ट्रायंगल बन रहे हो तो स्टूडेंट उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो आप इसी बेस पे आप देखोगे ये ट्रायंगल बना हुआ है और इसी बेस पे देखोगे तो ये ट्रायंगल बना हुआ है और दोनों पैरेलल लाइन को एक ही पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। देख लेता हूँ, हाँ कलर आ रहा है ये वाला। अब आप कह सकते हो कि ये पूरा एरिया पूरे के क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि भाई साहब अब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ कौन सा डी बी ई वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 से ये भी लिख सकते हो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 नाउ वी कैन रिप्रेजेंट या वी कैन राइट ए डी अपॉन में डी बी विल इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। तो ये आपका सिस्टम प्रूव हो चुका है, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट सेशन का सिस्टम रहेगा स्टूडेंट, आपको हर एक टॉपिक ऐसे रिकॉर्डेड में भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगी और हमारा ऑफलाइन कोर्स भी मिलेगा। और जो बच्चे ऑफलाइन रहेंगे उनके लिए पूरा ये एक्सेस जो है वो पूरे साल फ्री रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।